पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. हुकूमत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर इत्तेहादियों से मशावरत का फैसला किया है। लाहौर में इंसदादे मंशियात की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को हमने जेल नहीं भेजना, उन्होंने अपने करतूतों की वजह से जेल जाना है। जो फरह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे पकड़े हैं और करप्शन की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये वाहिद सियासतदान है जो कहता था कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा और कल उसने यू टर्न ले लिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान की बात पर साथी जमातों के साथ मशावरत करेंगे और उसके बाद लायहा अमल सामने आएगा। राना सना का कहना था कि मुज़ाकरात से हमने इनकार नहीं किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पंजाब में अदम एतमाद पेश करनी है या नहीं, इस पर फैसला नहीं हुआ। इस मामले पर अपने कायद नवाज शरीफ से मशावरत करनी है, फिर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई 6-7 माह में नहीं हुई, ये साबिक हुकूमत के दौर में भी थी। इसमें शक नहीं कि हम महंगाई कम नहीं कर सके, क्योंकि हम इमरान खान दौर की तबाही को कवर कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी बात अगर कम लोग सुने, मगर मियां नवाज शरीफ जब आकर बताएंगे तो लोग सुनेंगे। दिसंबर या जनवरी जब भी इलेक्शन होंगे तो मियां नवाज शरीफ आएंगे और इलेक्शन मुहिम की क़यादत खुद करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आने वाले वक्त में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जब इलेक्शन में जाएंगे तो हक़ाइक़ सामने रखेंगे, बताएंगे कि ये तबाही 6 माह में नहीं हुई बल्कि 3 साल की है। उम्मीद है कि आवाम हमारी बात मानेंगे। कमांडर अमरीकी सेंट जनरल एरिक कोरेला ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी है। अमरीकी सेंट कॉम के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर अमरीकी सेंट कॉम जनरल एरिक कोरेला की गुफ्तगू हुई है। दोनों फौजी सरबराहान ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने का अज़म दोहराया। गुफ्तगू में पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन की काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेंट कॉम का कहना है कि दोनों फौजी अफसरान के दरमियान गुफ्तगू वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस में हुई। कमल अजी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE के सफीरों से अलग अलग मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मल्की और मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अल जाबी ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। दफ्तर ख़ारजा ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सिफारत खाने पर हमले के बाद उसे बंद करने या अमला वापस बुलाने की खबरों को गलत करार दे दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के बाद अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमले की मज़म्मत की और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने और अमले की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी कराई कि वाक़े में मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि ऐसे वाक़यात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर नहीं कर सकते। किसी को भी अपने मज़मूम मकासद की तकमील की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी जारी करदा बयान में बताया कि काबुल में सिफारत खाना बंद नहीं किया जा रहा, सिफारती अमले को भी वापस नहीं बुला रहे।
अमले की सिक्योरिटी से मुतालिक अफगानिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि काबुल में हेड ऑफ मिशन पर आज हमला किया गया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके वाक़े पर शदीद एहतजाज और उसकी फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया। तर्जुमान ने बताया कि अफगान हुक्काम ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। काबुल में सिफारत खाने की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया है, जबकि दीगर सिफारती मिशन की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को निशाना बनाया गया। फायरिंग से सिपाही इसरार मोहम्मद जख्मी हो गया था। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम पर उस वक्त फायरिंग की गई जब नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी चहलकदमी कर रहे थे। रूमर्स थी कि भाई इस जगह पर है, वहाँ पर हमारा सेंटर हर जगह के, लेकिन हम इनसे मीटिंग ना। आजम सवाती की जमानत के लिए दरख्वास्त कचलाक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई, जबकि आजम सवाती के वकील का कहना है कि आजम सवाती की सेहत के हवाले से तशवीश है, अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। कचलाक मजिस्ट्रेट की जानिब से आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करते हुए पीर के रोज के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। आजम सवाती के वकील एडवोकेट इकबाल शाह का कहना था कि मामले से मुतालिक फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। बलोचिस्तान की अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। आजम सवाती की सेहत के हवाले से तशवीश है। सेनेटर आजम सवाती के वकला ने सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला को आजम सवाती तक रसाई नहीं दी जा रही है। आजम सवाती सेनेट के रुकन है। आजम सवाती के साथ ऐसा नारवा सलूक किया जा रहा है तो आम अफराद के साथ कैसा सलूक होता होगा। आजम सवाती को कानून के मुताबिक कचलाक की अदालत में पेश करना चाहिए। सफरी रिमांड के मुताबिक आजम सवाती को 4 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म है। अगर आजम सवाती को कल पेश किया जाएगा तो मुमकिन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। हमारी लीगल टीम ने जो है ना रात गए ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो है बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे। अब चूंकि जो है ना ये उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो बनती है कुचलाक की, वहाँ कुचलाक में एडिशनल सेशन जज साहब है। तो ये आप में देख रहे मेरे हाथ में ये पेपर्स है, हमने ये पेपर्स तैयार किए हुए और इस पेपर्स को जो है ना हम लोग जो है लेकर जा रहे हैं एडिशनल सेशन जज साहब के पास और वहीं पर हम लोग जो है ना बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जो है ना एज सुन एज जो है ना उनको बेल ग्रांट कर दी जाए। क्योंकि ये केस जो है ना वो केस तो है इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद में ही उन्होंने जो है ना वो FIA ने वहाँ पर FIA ने जो है वहाँ पर FIR रजिस्टर्ड की हुई थी, उसी के तहत जो है उन्होंने उनको अरेस्ट वो किया था। फार्मा, चिकन फीड, रॉ मटीरियल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क दिवालिया होने का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। मौशी सूरत हाल के बाइस आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि ये लोग किस तरह डॉलर को 200 से नीचे लेकर जाएंगे, कोशिश के बावजूद LC खोल नहीं रहे। शौकत तरीन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मौशी सूरत हाल के बाइस आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। शौकत तरीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम ना करके आवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। हम चाहते हैं कि ये लोगों को रिलीफ दें। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि बैरूनी कर्जे रिशेड्यूल कराएं, रूस के पास रियायती कीमत पर पेट्रोल के लिए दोबारा जाए और गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी दे। उनका कहना था कि 18% एक्सपोर्ट नवंबर में गिर गई। ऑफिशियल और अनऑफिशियल डॉलर की कीमत में फर्क है। लोग हवाला हुंडी की तरफ जा रहे हैं। आपने पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम नहीं की, हालांकि कम हो सकती थी। आपने क्या किया, आपने PDL जो है वो बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया और 36 बिलियन रुपए का टीका लगा दिया आवाम को 15 दिनों के लिए। हम नहीं मानते। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सोयाबीन और कैनोला की शदीद किल्लत है, जो कि पोल्ट्री फीड का बुनियादी प्रोटीन जुज है। इस वक्त मुल्क में पोल्ट्री फीड मिलों के पास सोयाबीन और कैनोला का स्टॉक तकरीबन 0 हो चुका है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सोयाबीन और कैनोला खानों की अदम दस्तियाबी को मद्देनजर रखते हुए अगर मज़कूरा दोनों फसलों की जहाज़ों को पोर्ट कासिम से फौरी तौर पर रिलीज नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में आवाम को मुर्गी और अंडे की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ेगा। चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कहा, अगर पोर्ट कासिम पर फंसे हुए सोयाबीन और कैनोला के बहरी जहाज़ों को फौरी तौर पर ना छोड़ा गया तो इससे मुल्क में पोल्ट्री के साथ साथ पूरी लाइव स्टॉक और डेयरी इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि सनतों के लिए जानवर भी सोयाबीन और कैनोला को अहम अज्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन के जहाज़
खड़े हुए हैं समंदर में, कुछ अनलोड हो चुके हैं, कुछ लोड खड़े हैं अभी। उसमें तकरीबन कोई 4-4.5 लाख टन माल पोर्ट पे खड़ा है। उसकी वजह से सबसे पहला जो है पोल्ट्री डिस्टर्ब होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी फीड का 30 से 35% सिर्फ सोयाबीन और कनोला उसमें इस्तेमाल होता है, और वो दोनों चीज़ें रुक गई हैं। हमें पोल्ट्री के लिए इसका कोई नेमल बदल हमारे पास नहीं है फीड बनाने के लिए। इलावा अजी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने सोयाबीन और कनौला के बहरी जहाज़ जल्द रिलीज़ ना किए तो पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री का काम ठप और आवाम प्रोटीन के सस्ते तरीन ज़राए से भी महरूम हो जाएंगे, जो उन्हें चिकन और अंडों की शक्ल में दस्तियाब है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के खात्मे की सूरत में पोल्ट्री सप्लाई चेन की बहाली के लिए न सिर्फ अरबों रुपए की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, बल्कि छाती का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कम अज़ कम 1.5 साल का वक्त दरकार होगा। उनका कहना था कि सोयाबीन और कनौला खानों का कोई मुतबादिल नहीं। उन्होंने कहा, अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहरान जारी रहा तो उससे मकई की फसल और काश्तकार भी बुरी तरह मुतासिर होंगे, क्योंकि पोल्ट्री फीड में 50% मकई इस्तेमाल होती है। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान और वजारत फूड सिक्योरिटी से अपील करते हैं कि वो सोयाबीन और कनौला के फंसे हुए जहाज़ों को फौरी तौर पर रिलीज़ करें। बसूरत दीगर पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री और पोल्ट्री फार्म्स अपने मजदूरों और मुलाजमीन के हमरा मुल्क भर में एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं सोयाबीन की, जो इन्होंने जो सप्लाई जो रोकी हुई है फूड डिपार्टमेंट ने कराची पोर्ट पे, उसकी वजह से पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है इस वक्त ख़तरे का सामना कर रही है, जिसके साथ 30 लाख लोगों का रोज़गार है पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसके लिए फीड नहीं है तो मुर्गी बेचारी मर रही है, मुर्गियां मर रही हैं, लोगों का रोज़गार है इससे वाबस्ता है। सिर्फ एक बंदे का रोज़गार से उसके आगे 10 उसके फैमिली मेम्बरान होते हैं जिनको मिलता है नान नफ़का जिनका होता है। उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि सोयाबीन की सप्लाई वहाँ से बहाल की जाए ताकि फ़ीड की प्रोडक्शन की जा सके और मुर्गियों को बचाया जा सके, पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाया जा सके। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। कोयटा में दहशत गर्दी की लहर एक बार फिर सर उठाने लगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा की जानिब से खातून खुदकुश हमला आवर से मुतालिक थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मतन के मुताबिक कलअदम तंजीम ने तक़रीबकारी के लिए खुदकुश खातून बमबार को तैयार किया है, ताहम फिलहाल ये मालूमात दस्तियाब नहीं है कि शहर में किस जगह को टारगेट किया जाएगा। मरासले में खुदकुश बमबार की तफसीलात भी फराहम की गई हैं, जिसके मुताबिक जीनत ज़ौजा ज़ियाउर रहमान को खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा ने थ्रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक कलअदम तंजीम शहर में दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी कर रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा की जानिब से जारी मरासले में शहर के तमाम SPs को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा की जानिब से मुमकिना दहशत गर्दी के पेश नज़र शहर के तमाम SPs को भेजे जाने वाले मरासले में हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मरासले के मुताबिक कलअदम तंजीम शहर में दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी कर रही है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद शुएब खान ने प्रोफेशनल ABF एशियन टाइटल फाइट जीत ली। थाईलैंड में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद शुएब ने इंडोनेशियन हरीफ बॉक्सर को शिकस्त दी। कौमी बॉक्सर मोहम्मद शुएब खान तमाम 10 राउंड्स में नाकाबिले शिकस्त रहे। कौमी बॉक्सर शुएब खान के 117 पॉइंट्स और इंडोनेशियन बॉक्सर के 57 पॉइंट्स रहे। मोहम्मद शुएब खान की ये लगातार तीसरी कामयाबी है। उन्होंने अपनी जीत पाकिस्तानी कौम के नाम करते हुए कहा कि हमेशा मेरा ख्वाब रहा है कि पूरी दुनिया में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करूँ।